आप सभी साथियों का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का दिल की गहराई से इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। आज जिस टॉपिक के तहत गज़ल गो शोरा की जो किस्त चल रही है, उसके तहत जिस शायर को पढ़ना है गज़ल गो शोरा में, वो है अल्लामा इकबाल। ठीक है, देखिए अल्लामा इकबाल के देखिए, अल्लामा इकबाल का पूरा नाम शेख मोहम्मद इकबाल था। अल्लामा इकबाल का पूरा नाम क्या था? शेख मोहम्मद इकबाल। और इनकी पैदाइश सियालकोट में हुई थी। और कब, किस सन में हुई थी? 1877 में। ये याद रखिएगा कि सियालकोट में इनकी पैदाइश हुई थी अल्लामा इकबाल की। इनका पूरा नाम था शेख मोहम्मद इकबाल। और किस सन में पैदाइश हुई थी? 1877 में। और सियालकोट में ही इनका, और देखिए क्या इनकी वफ़ात क्या है? 1938 में। ठीक है, 1938 में इनकी वफ़ात हुई थी। आगे देखिए, शेख नूर मोहम्मद के बेटे थे। इनके वालिद क्या नाम थे अल्लामा इकबाल के? शेख नूर मोहम्मद। सियालकोट पंजाब के रहने वाले थे। ये लोग कहाँ थे? सियालकोट जो पंजाब में है वहाँ के रहने वाले थे। इकबाल की इब्तदाई तालीम मिशन कॉलेज सियालकोट में हुई थी। इकबाल की तालीम कहाँ हुई थी? मिशन स्कूल, मिशन कॉलेज सियालकोट में हुई थी। फिर अगला पॉइंट है कि इकबाल ने फ़लसफ़ा और उलूम जदीदा की तालीम के लिए लाहौर गए। कि क्या है, जदीद उलूम के लिए कहाँ गए? सियालकोट से लाहौर गए थे। ठीक है, फिर कहें कि इकबाल ने विलायत का सफ़र किया और कैम्ब्रिज से फ़लसफ़े में सनद इम्तियाज़ हासिल की। तो फ़लसफ़े की सनद कहाँ से हासिल की? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट, जर्मनी से डॉक्टरेट और लंदन से बैरिस्टरी की तालीम हासिल की। ये डॉक्टरेट का इन्होंने कहाँ से डिग्री हासिल की? जर्मनी से। और लंदन से बैरिस्टरी का इन्होंने तालीम हासिल की। अगला पॉइंट, इकबाल ने शायरी का आगाज़ कॉलेज के ज़माने से ही कर दिया था। जैसे अभी हमने हसरत के बारे में पिछली क्लास में बताया था कि हसरत ने क्या किया कि बचपने से ही, तालिब इल्मी के ज़माने से ही उनको शेर व शायरी का शौक़ था। इसी तरह इकबाल ने भी कॉलेज के ही ज़माने से शायरी शुरू कर दी, आगाज़ कर दिया। अगला करें कि इकबाल की इब्तदाई दौर की शायरी में कौमी मौज़ूआत नुमायाँ हैं। इकबाल की अगर आपकी इब्तदा के शुरुआती अशार पढ़ेंगे तो उसमें कौन से मौज़ूआत गालिब हैं? कौमी मौज़ूआत नुमायाँ हैं, गालिब हैं। बाद में उनकी तवज्जो बैनुल अक़वामी मसाइल और फ़लसफ़े की तरफ बढ़ गई। फिर जब इन्होंने मुताला किया, चीज़ों को पढ़ा और जाना, तो क्या बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल जो मसाइल थे उन पर उन्होंने और उस फ़लसफ़े को बयान करना शुरू कर दिया। अपनी शायरी के ज़रिए लोगों को सामने पेश करना, अपने ख़याल का इज़हार करना शुरू कर दिया। अगला पॉइंट देखिए, अल्लामा इकबाल ने उर्दू शायरी को एक नया रंग और आहंग अता किया। अगला पॉइंट है, अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से इनको शायराना अज़मत के एतराफ़ में सर का ख़िताब दिया गया। तो सर का ख़िताब किनको मिला? अल्लामा इकबाल को। और अल्लामा इकबाल के साथ साथ और भी लोगों को सर का ख़िताब मिला है, इसको आप देखिएगा ज़रूर। कहें कि उर्दू में 4 मजमूए, उर्दू में इनके कितने मजमूए हैं? 4 मजमूए। कौन कौन से? बांगे दिरा पहला, बाले जिब्रील दूसरा, ज़रब कलीम और तीसरा है, और चौथा क्या है? अरमगाने हिजाज़। ये 4 मजमूए याद रखिएगा तरतीबवार, बांगे दिरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम, अरमगाने हिजाज़। ये किसके हैं? उर्दू के मजमूए हैं। ऐसा नहीं कि फ़ारसी में इसको आप ज़म कर दीजिएगा, बिल्कुल ये उर्दू के हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि अंग्रेज़ी नस्र में भी इन्होंने किताबें लिखी। अल्लामा इकबाल ने क्या कि जो अंग्रेज़ी की प्रोज़ थे उस पर भी इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। अगला पॉइंट देखिए, इकबाल के साथ उनकी फ़ारसी शायरी को भी गैर मामूली मकबूलियत हासिल हुई। फ़ारसी कलाम के जो मजमूए बहुत मशहूर हुए हैं उनमें क्या है? जावेद नामा, जो फ़ारसी कलाम का मजमुआ है। अगर आपसे पूछा जाए फ़ारसी जावेद नामा किस ज़बान का मजमुआ है इकबाल का, तो क्या है? फ़ारसी का है। पयाम मशरिक़, असरार खुदी, ये सब क्या है? और रुमूज़े बेखुदी, ये सब फ़ारसी के मजमूए हैं, याद रखिएगा। फिर कह रहे हैं कि इकबाल का शुमार उर्दू और फ़ारसी के अजीम शायरों में होता है। वो बुनियादी तौर पर नज़्म के शायर हैं। असल में क्या है, गालिब इकबाल क्या है? नज़्म के शायर हैं, लेकिन नज़्म के साथ साथ इन्होंने गज़लें भी बहुत सारी लिखी है। तो इसलिए इकबाल को हम दोनों हवाले से पढ़ेंगे, नज़्म में भी पढ़ेंगे और गज़ल में भी इनको पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इनकी गज़लें भी आला मियार की है। इनकी जो गज़लें हैं, गज़ल के जो अशार हैं वो भी क्या है? बहुत आला मियार की है। इनकी गज़ल देखिए क्या है? इकबाल की गज़ल देखिए,
جو آپ کی کتاب میں NCERT کتاب میں جو غزل شامل ہے اس کو دیکھیے. پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ و دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن. پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن. پھر اگلا دیکھیے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن. کہہ رہے کہ من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج. راج مطلب کہ جو راج کرتے ہیں، سلطنت حکومت کرتے ہیں. من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، جو جھکا جب غیر کے تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن تیرا. ٹھیک ہے، یہ آپ کی کتاب میں یہ غزل شامل ہے. دیکھیے حوالے کے طور پہ گلزار اردو جو 9ویں جماعت کی ہے، گلزار اردو 9ویں جماعت کی صفحہ نمبر 10 پہ یہ پوری ان کی سوانح حیات مختصر میں اور یہ غزل شامل ہے. ٹھیک ہے، تو آج اقبال کو ہم نے علامہ اقبال کو بحیثیت غزل گو شعراء کے حوالے سے پڑھا ہے، اور پھر جب ہم نظم کی بات کریں گے تو اس میں بھی اقبال کو پڑھنا، کیونکہ نظمیں ان کی بہت سی مشہور ہیں، اور نظموں کے حوالے سے تو انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. غزل کے حوالے سے بھی پڑھ لیا تھوڑا سا، اور جو ان کی کتابیں ہیں جو اردو میں ان کی کلیات مجموعے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا. ان کی پیدائش کہاں ہوئی یہ بھی دیکھ لیا، اور ان کی وفات کس سن میں ہوئی یہ بھی دیکھا ہم نے. ان کی پیدائش ہوئی تھی 1877 میں، اور ان کی وفات ہوئی تھی 1938 میں. اور ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا، اور یہ سیالکوٹ کے رہنے والے تھے، اور سیالکوٹ میں ہی علامہ اقبال کی پیدائش ہوئی تھی. آج کے اس سوانح حیات جو غزل گو شعراء کے تھے علامہ اقبال کے، اتنا ہی سے آپ کے سامنے پیش کرنا تھا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھیوں تک شیئر کریں، اور لائک کریں، کمنٹ کریں، اور پلیز جو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں اس چینل پہ جو نئے ہیں وہ پلیز سبسکرائب کریں، تاکہ مجھے حوصلہ ملے اور میں ایسے ہی کتابوں کے حوالے سے آپ کو مواد پہنچاتا رہوں. اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.